अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाटा शेयरिंग क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बात करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा शेयरिंग से क्या मुराद है। तो डाटा शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा एक जगह पे पड़ा है, एक ही लोकेशन के ऊपर, उसको मुख्तलफ डिवाइसेस मुख्तलफ सिस्टम के साथ शेयर करना। यानी कि एक जगह पे मौजूद डाटा एक से ज़्यादा जगह पर असेस हो रहा हो तो उसको कहते हैं डाटा शेयरिंग। अब इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन कि डाटा शेयरिंग मीन दैट इंफॉर्मेशन यूज बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिस्टम। इसमें वो बोल रहा है कि डाटा शेयरिंग का मतलब ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मुख्तलफ जो हिस्से हैं सिस्टम के वो यूज़ कर रही हैं। आर ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी या तंजीम होती है, इज स्टोरेड इन वन सेंट्रल लोकेशन। वो कह रहा है कि आपका डाटा एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर पड़ा है और आपकी कंपनी है या आपका कोई सिस्टम है, उसके बाकी जो हिस्से हैं वो उस डाटे को यूज़ कर रहे हैं। ये होता है डाटा शेयरिंग का मतलब। दिस इज़ अ यूज़फुल बिकॉज इट अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। ये कह रहा है कि इस्तेमाल वाली चीज़ है कि ये डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को ख़त्म कर देती है। अब वो कैसे, देखें, आपके यूनिवर्सिटी के 10 रूम्स हैं, 10 रूम्स में आपके कंप्यूटर पड़े हैं, ठीक है। अब आपको एक डाटा है जो कि 10 के 10 रूम्स के अंदर ही चाहिए, तो आप एक रूम के अंदर डाटा रख देते हैं और उस रूम की 10 कमरों को असेस दे देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि एक जगह पे पड़ा हुआ डाटा आपके बाकी जो कॉलेज के 10 रूम है वहां पर असेस हो रहा होता है। अब इसमें डुप्लीकेशन काम इस तरह से होगी कि आपको हर कमरे में अलग से डाटा नहीं रखना पड़ा। ये होती है डाटा शेयरिंग कि आपका डाटा एक सोर्स पे पड़ा है, वहां से बाकी सोर्स जो है उस डाटे को असेस कर रहे हैं। ये होता है डाटा शेयरिंग। For instance, is a college instead of each department keeping its own record of a student, all student data can be stored in one place and accessed by different department as needed. तो वही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि एक कॉलेज है, उसके अंदर आपके स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो एक डिपार्टमेंट के पास रख दिया जाता है एज अ रिकॉर्ड, और बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो उस एक डिपार्टमेंट से तमाम स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो एक्सेस करते रहते हैं। अब लोकेशन एक पे ही पड़ा है लेकिन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उस डाटे को यूज़ कर रहे हैं, तो यही आपकी क्या होती है, डाटा शेयरिंग होती है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक जगह पे पड़ी है कि हमारे कॉलेज के ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स के ये नेम है, इनके रोल नंबर ये हैं, इनके मतलब आईडी कार्ड या उनके जो आईडी वगैरह है वो ये है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के रिलेटेड एक जगह पे पड़ी है और बाकी तमाम डिपार्टमेंट वहाँ से उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को असेस कर पा रहे हैं। ये डाटा शेयरिंग की एग्जांपल है। दूसरी बात है कोर्स कैटलॉग, ठीक है। कोर्स कैटलॉग में क्या होता है, रेदर देन ईच डिपार्टमेंट मेंटेनिंग इट्स ओन लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड डिस्क्रिप्शन देयर आर सिंगल। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बजाय इसके कि हर डिपार्टमेंट अपने कोर्स की लिस्ट तैयार करे, ओवरऑल एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है और उस लिस्ट में कोर्स के टीचर्स और इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी जाती है। अब उस तमाम लिस्ट के ऊपर तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी एक लिस्ट को असेस कर रहे होते हैं सारे डिपार्टमेंट और उसके मुताबिक जो है वो अपना कोर्स कैटलॉग जो है वो चला रहे होते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी के रिसोर्सेज होते हैं। अब देखें, एक कॉलेज के 10 डिपार्टमेंट हैं तो 10 डिपार्टमेंट की अलग से लाइब्रेरी नहीं बनाई जा सकती, तो वो एक लाइब्रेरी बना देते हैं कॉलेज में और तमाम 10 डिपार्टमेंट को या 20 डिपार्टमेंट को वो असेस दे देते हैं कि जो बंदा चाहे इस लाइब्रेरी से आके जो है वो इंफॉर्मेशन या फिर लाइब्रेरी के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली डाटा शेयरिंग होता क्या है। डाटा शेयरिंग यही होता है कि आपका डाटा एक जगह पे पड़ा है और बाकी तमाम लोग उस डाटे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।